सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। यार ये मुहावरा न जाने कितनी बार आपने किताबों में पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं तो हो सकता है कि स्कूल की किताबों के बाद उनको ये जुमला सुनने का मौका ना मिला हो, लेकिन अब सुन लीजिए। समीर वानखेड़े साहब को ये जुमला जरूर याद आ रहा होगा। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे और दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ वो जबरदस्त है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। देखिए जी, बेड्स ऑफ बॉलीवुड एक ऐसी सीरीज जिसने अच्छी खासी सुर्खियां बटोरी, लेकिन एक करेक्टर ऐसा जिसके ऊपर सीधा उंगलियां उठी कि भाई आर्यन खान ने बदला ले लिया। आर्यन खान ने उंगली कर दी भाई, मतलब यही यही टर्मोलॉजी इस्तेमाल की है भैया, अपनी पिटीशन डाली है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पिटीशन में है ये जो उन्होंने टर्मोलॉजी इस्तेमाल की है कि उंगली दिखाई। अब कहानी क्या है कि समीर वानखेड़े साहब को बहुत बुरा लगा कि यार एक सीरीज आई और सीरीज में उनका लुक अलाइक को बैठा दिया गया, नाम नहीं लिया। फिर भी नाम ले लेते तो शायद उनकी क्लस थोड़ी कम हो जाती कि भाई नाम ले लिया, नाम लिया नहीं। और ड्रग्स को जो जो पूरा केस था उसको लब्बो लुआब सारांश में एक झटके के अंदर दिखा के निकल गए आर्यन खान। अब कहानी ये हो रही है कि बेड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर 2 करोड़ का हर्जाने की मांग, मानहानि के मांग को लेकर समीर वानखेड़े साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की थी। और पिटीशन का पहले दिन ही जो सवाल उठा दिए कोर्ट ने, उसको देख के लगेगा यार कि यार आदमी ने पिटीशन फाइल करने से पहले कुछ सोचा था कि नहीं सोचा था। इतने बड़े ऑफिसर हैं यार, पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं और ड्रग्स की दुनिया में खूब नाम कमाया है उन्होंने, मतलब ड्रग्स पकड़ने में। तो अब इतने सब होने के बाद में छोटी छोटी चीज़ें कैसे मिस कर जाते हैं यार। मतलब ऐसी वहाँ मिस कर गए कि ड्रग्स मिली नहीं लेकिन बंदे को अंदर कर दिया। अब कैसे मिस कर जाते हैं ये, मतलब क्या कितनी गलतियाँ करेंगे एक लाइफ में। तो खैर हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होते ही अदालत ने पहला सवाल पूछा कि भाई ये हमारे पास क्यों आए हो। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मजाक में नहीं कह रहा, यही पूछा है। जो पिटीशन फाइल हुई थी मानहानि की, तो पूछा कि दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हो भाई, ये दिल्ली के अंदर पिटीशन क्यों डाली है, दिल्ली से क्या लेना देना है इसका। अब वहाँ कहा कि नहीं भैया वेब सीरीज़ तो पूरे देश में दिखाई जाती है, कहीं भी दिखाई जाती है, इसलिए हमने दिल्ली के अंदर। अब समीर वानखेड़े साहब मुंबई में भी डाल सकते थे, उनके वकील तो वहाँ पर भी हैं, उनकी पहुँच तो कहाँ कहाँ नहीं है। इतने बड़े ऑफिसर हैं यार, इतनी बड़ी जान पहचान है उनकी, तो कहाँ कहीं भी अपील डाल सकते थे या याचिका डाल सकते थे, लेकिन दिल्ली में क्यों डाली। तो अब नॉर्मली इस तरह की याचिका जब होती है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं कि एक तो बंदा दिल्ली का रहने वाला हो, तो भैया उसके खिलाफ यहाँ की घटना हुई हो तो इसलिए उसने यहाँ केस फाइल करने का बनता है। दूसरा कई बार क्या होता है तंग करने के लिए, मतलब जैसे कोई केस दिल्ली में हुआ, पटना के अंदर उसकी याचिका डाली जाएगी ताकि बंदे को पटना जाना पड़े। ऐसी किसी को तंग करना होता है ना जब कभी, तो देश के अलग अलग हिस्सों में FIR दर्ज करा दी जाती है कि बंदा कहाँ कहाँ जाएगा, कितने चक्कर काटेगा, थक हार के वो खुद ही समझौता कर लेता है, माफ़ी मांग ले। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे होते हुए। तो भैया दिल्ली के अंदर याचिका डाली थी मानहानि की, भैया मेरी बहुत मानहानि हुई है और 2 करोड़ का मुआवजा चाहिए, और इसको मुआवजा जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं एक ट्रस्ट को दान दे दूंगा। अदालत ने कहा भाई दान तो तुम बाद में दोगे, पहले तो ये बताओ कि दिल्ली के अंदर क्यों याचिका डाली गई है, दिल्ली से क्या लेन देना है। तो कहा कि ये OTT तो सब जगह दिखाई देता है तो दिल्ली भी है। तो कह रहे भाई, अदालत ने ये कहते हुए पहले दिन ही वापस कर दिया कि भाई ये मेंटेनेबिलिटी कैसे है दिल्ली के अंदर, ये मुझे बताओ तब आगे बात करेंगे। तो अब इसके बाद आगे जाएगी बात जो भी जाएगी, लेकिन भाई पहले ही चीज़ में सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। वानखेड़े साहब ने बहुत प्लानिंग करके करी हुई चीज़ है, लेकिन उनका प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। अच्छा, जब आप देखेंगे ना क्या क्या कहा गया याचिका में, तो आपको देख के लगेगा कि यार क्या ही मतलब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे टाइप की बात मुझे ज़्यादा लगती है। तो कहते हैं दिस सीरीज disseminates a misleading and negative portrayal of anti-drug enforcement agencies, thereby eroding public confidence in law enforcement institutions। कि भाई पूरी सीरीज़ जो है वो बहुत नेगेटिव पोर्ट्रेल कर रहा है ड्रग एजेंसीज़ के खिलाफ में, और इसीलिए जो है अब यार वैसे इस लाइन पे जाएंगे तो बॉलीवुड की सारी फिल्में बंद हो जाने वाली हैं। सब में पुलिस का ऐसा चित्रण किया जाता है कि पूछिए मत। मतलब सारे नेताओं को मानहानि का केस कर देना चाहिए। कौन सी फिल्म आपने देखी जिसमें नेताओं को बड़ा महान महान बताया जाता है, मतलब आप देखिए तो बताएं कौन सी, मतलब बॉलीवुड छोड़ दीजिए, आप हॉलीवुड में बताइए कौन सा नेताओं का गुणगान किया जाता है। ठीक है जी, विलन मैक्सिमम नेता ही होते हैं, पुलिस वाले ही होते हैं, ड्रग्स वाले होते हैं, स्पेशल फोर्स वाले होते हैं, ATF एंटी टेररिस्ट फ्रंट वाले होते हैं, कुछ भी हो सकता है यार। मतलब अब हर कोई आने लगे कि यार हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ, तो भैया उसी के लिए डिस्क्लेमर लगाया जाता है। शुरू में डिस्क्लेमर लगा दिया जाता है कि इसका सत्य की जो घटनाएं हैं उससे कोई वास्ता नहीं है, पूरी तरह काल्पनिक है, असली दुनिया में किसी से वास्ता नहीं है। तो भाई जो क्रिएटिव लिबर्टी है इसके नाम पे कलाकार अपने लेके बढ़ जाता है आगे। तो ये सवाल तो यहाँ पे बनता है कि यार
ये क्या लॉजिक ही क्या था? मतलब इस लिहाज से तो सारी फिल्में बंद हो जानी चाहिए, इस लिहाज से तो न जाने कितनी किताबों में बैन लग जाएगा, इस लिहाज से तो न जाने कितने नाटक ही बैन हो जाएंगे। मतलब गज़ब यार, गज़ब। इसके बाद कहते हैं कि जो कैरेक्टर है, हाँ, दिस सीरीज हैज़ बीन डेलिबरेटली conceptualized and executed with intent to malign समीर वानखेड़े reputation in a कलरेबल एंड प्रिजुडिकल मैनर। कि भैया जानबूझ के इस सीरीज में समीर वानखेड़े के कैरेक्टर को गलत तरीके से दिखाया गया है। यार ये साबित, अभी तो पहला जो अदालत में गया, पहला मामला गया है कि भाई दिल्ली के अंदर क्यों फाइल की, अभी तो दूसरा भी आएगा। समीर वानखेड़े क्यों गुस्सा हुए, समीर वानखेड़े को गुस्सा क्यों आता है, ये दूसरा पहलू जाएगा भाई साहब, जाएगा ही जाएगा कि पूरी सीरीज में समीर वानखेड़े का नाम ही नहीं लिया गया। तो अब समीर वानखेड़े अपने आप से कैसे जोड़ रहे हैं, ये सवाल हो सकता है उनसे भी पूछा जाए कि भाई आपको ऐसा क्यों लगा कि इसमें आप हैं, आपको ऐसा क्यों लगा। तो उसमें तो डायलॉग भी ऐसे रखे ना, वेग डायलॉग हैं, नाम लिया नहीं है। अब ये बड़ी मजेदार चीज़ है। अब ये सवाल का जवाब आर्यन खान को नहीं देना फिलहाल तो इसका जवाब समीर वानखेड़े को ही देना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहते हैं कि भाई उंगली दिखाई, मिडिल फिंगर दिखाई कैरेक्टर को, पुलिस वाले को उंगली दिखाई, ठीक है जी। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं कि सत्यमेव जयते के बाद ऐसा किया गया एंड ऑल दैट, बहुत सारे लॉजिक दिए हैं सिर्फ इसलिए कि ये याचिका कोर्ट एक बार एक्सेप्ट कर ले। कोर्ट एक्सेप्ट करेगा तो नोटिस जाएगा, नोटिस जाएगा तो न्यूज़ बनेगी, न्यूज़ बनेगी तो बदनामी होगी। ये पूरा का पूरा खेल खेलना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने पहले मौके पे ही कह दिया कि भैया बस करो, बहुत हो गया, करना क्या चाह रहे हो यार, दिल्ली में क्यों, मुंबई जाके करो, मुंबई में सीरीज बनी है, आपका मानहानि कैसे हो गया। अभी तो ये सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब समीर वानखेड़े साहब को जब लगेगा मौका तो उन्हें देना पड़ेगा। हमने कल भी सवाल पूछे थे कई सारे, उसका जवाब भी समीर वानखेड़े साहब को देना चाहिए कि भाई क्यों ऐसा, क्यों ऐसी गलतियां क्यों हो जाती हैं आपसे बार बार, ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं। बहुत बड़े ऑफिसर हैं यार, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, और हम तो किसी की इंटीग्रिटी पे कभी सवाल उठाते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हों। लेकिन इतना, हम जिस लोकतंत्र के अंदर रहते हैं वहाँ सबको अपनी बात कहने का हक है। और सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि ये कलाकार के पास ये हक थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसके पास लिबर्टी होती है चीज़ें करने की, कहने की। तो भैया इतना परेशान मत होइए, टेक्निकली तो आपका नाम नहीं लिया है, और ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर का लुक लाइक ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये साबित करना कि वो आप ही हैं, ये ओनस आप पे होगा। और जैसे ही आप ये साबित करेंगे, ये आपके ऊपर केस उल्टा पड़ जाने वाला है कि भैया क्या ऐसा ही किया था आपने। तो ये अच्छा यही है कि जब ऐसी नौबत आ जाए तो चुप होकर बैठिए। एक दिन शोर होता, 2 दिन शोर होता, चुप हो जाते। आप खाम में इस केस को बढ़ा रहे हैं, खाम में एक केस आपके ऊपर और उछाले आ रहा है कि भैया ये क्या समीर वानखेड़े के ऊपर ही कहा था। अभी तक लोग शक में होंगे, लेकिन केस करने के बाद में तो एकदम कन्फर्म हो गया। तो भाई आर्यन खान जो इतने दिन जेल में रहे, तो उन्होंने टेक्निकली अपना बदला ले लिया, और उसमें मदद खुद समीर वानखेड़े साहब कर रहे हैं कि भैया मैं ही हूँ वो, मैं ही हूँ वो, ऐसा कर करके। अब वो हैं कि नहीं ये तो वही जाने, या आर्यन खान जाने जिन्होंने वो कैरेक्टर बनाया है, या फिर जनता जाने जिन्होंने आपस में कनेक्ट किया कि नहीं किया। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प चीज़ यहाँ पर हो गई है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, समीर वानखेड़े साहब पर ही सवाल ज़्यादा उठेंगे। इस समय आर्यन खान उस केस से बरी हो चुके हैं, इस समय आर्यन खान के ऊपर वो केस नहीं चल रहा है। आर्यन खान ने अपना एक सीरीज़ बनाई, उसके ऊपर अब जो भी अब सवाल उठेंगे तो भैया तो क्या कहते हैं फिर, आपके इस बारे में क्या कहना है, सवाल तो उठना ही है। आपको लगता है कि समीर वानखेड़े साहब को ऐसा करना चाहिए था, या चुप होकर बैठ जाना चाहिए था, या वो अच्छा कर रहे हैं, कम से कम उनका नाम ही बार बार इस बहाने उछल रहा है। कमेंट करके आप बताइएगा मुझे। नमस्कार।